हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं मनीष मलेठिया जी, जिन्होंने आईबीपीएस एएफओ 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। चलिए सीधी बात करते हैं मनीष जी से और जानते हैं इस पूरे एग्जामिनेशन प्रक्रिया, उनकी स्ट्रैटेजी और एग्जामिनेशन क्लियर करने तक का सफर। वेलकम मनीष एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। मनीष, फाइनली एग्जामिनेशन क्लियर हो गया है, इतना कॉम्पिटिटिव है, हाउ डू यू फील? मैम मतलब बर्डन फ्री लग रहा है, ऐसे दिमाग से बहुत सा उतर गया है, काफी रिलैक्स फील हो रहा है। मनीष, थोड़ा अपने बारे में बताएं हम सभी को। मैम बेसिकली मेरा नाम मनीष है। जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान में श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन SKR यूनिवर्सिटी बीकानेर से कंप्लीट की है। मेरी ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट हो गई थी। तो उसके बाद से मैं लगभग ऑलमोस्ट 3.5-4 साल से बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इस साल मेरा लगभग दोनों एग्जाम क्लियर हो गए हैं। तो मनीष, जैसे आप बता रहे हैं कि काफी टाइम से आप एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं और यस मैम। फाइनली 3.5 साल का जो सफर है वो एक फाइनली अपने चरण पे आ पहुंचा है और कहते हैं ना, जो सफर है वो अब अर्श पर है। तो जो सफर रहा है 3.5 साल का, उसके अप्स एंड डाउन्स के बारे में और कैसे सभी डाउन्स को ओवरकम किया। मैम शुरू शुरू में जब तैयारी की थी तब इतना मतलब मेंटली प्रेशर नहीं था, क्योंकि उस टाइम जब जैसे स्टार्ट किया था तो ऐसा लगता था कि हाँ हो जाएगा। कंपटीशन का भी इतना नहीं पता था कि कितना कंपटीशन है इस लाइन में, बैंकिंग लाइन में क्या कुछ है। तो प्री एग्जाम्स निकल जाते थे, फिर मेंस नहीं होते थे। फिर मतलब मेरे ब्रदर है, वो बैंक के अंदर है, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था गौरव सर का, जैसे जीके वगैरह के लिए। तो फिर मैंने स्टडी IQ 2019 के अंदर मैंने कोर्स परचेज किया था, मई 2019 के अंदर। तो तब से मैं अब तक कंटिन्यू फॉलो कर रहा था। और तो मेंस वगैरह भी मेरे ऐसे है, मतलब जीके में अच्छे मार्क्स आने लगे जीके और इंग्लिश के अंदर, तो उससे मेंस भी निकलने लग गए थे। और लास्ट ईयर मैंने जैसे एसओ का इंटरव्यू मैंने 2 साल दिया था, इस बार मेरा तीसरा इंटरव्यू था एसओ का। तो मेरा क्या है, 2 पेपर तो क्लियर हो रहे थे पर इंटरव्यू के अंदर मैं रह रहा था। तो इस बार ऐसा है कि इंटरव्यू भी निकल गया, मार्क्स अच्छे थे मेंस के अंदर, तो वो कवर अप हो गया था नंबर के। मनीष जी, आपने जैसे बताया कि किस तरीके से आपका सफर रहा। थोड़ा सा एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में मैं जानना चाहूंगी, स्पेसिफिकली एएफओ के लिए। एएफओ में मैन क्या होता है कि बेसिकली दो तो आपके एग्जाम्स होते हैं, प्री और मेंस। और थर्ड उसका फेज होती है इंटरव्यू की। तो प्री के अंदर ये होता है कि आपके मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश प्री क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है। और मेंस के अंदर ऐसे है भी, आपका जो ग्रेजुएशन के अंदर जो आपने प्रोफेशनल नॉलेज है उसका, उसके क्वेश्चन आते हैं। 60 क्वेश्चन का पेपर होता है वो। और मेंस के अंदर सिर्फ वो होता है और फिर इंटरव्यू आगे। जैसे पैटर्न की हमने बात की, मैं थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगी और पहले प्रीलिम्स से शुरुआत करते हैं। तो उसमें मैथ आता है, जैसे 50 क्वेश्चन मैथ के होते हैं जो 50 नंबर्स के होते हैं। और रीजनिंग होती है 50 क्वेश्चन 50 नंबर की। और इंग्लिश होती है 50 क्वेश्चन 25 नंबर्स के। तो टोटल क्वेश्चन होते हैं 150 और मार्क्स होते हैं उस पेपर के 125। और जो प्रीलिम्स होता है वो मोर और लेस आईबीपीएस पीओ के जैसे ही सेम टू सेम होता है। हाँ, लेवल आप IPS PO के अकॉर्डिंग कह सकते हो, मतलब वही सा लेवल होता है। मनीष जी, तैयारी कैसे करनी है? तैयारी में वैसे तो हर एक पर्सन का अलग अलग तरीका होता है अपना। कोई मतलब ऐसे किसी ने एक तरह से तैयारी की है तो वो ऐसा नहीं है कि दूसरा भी उसको कॉपी कर सकता है। वो उसकी कंडीशन क्या है, उसका कब उसको टाइम मिलता है, कब उसका स्टडी रूटीन क्या है, कोई सुबह जल्दी पढ़ता है, कोई रात को पढ़ता है। तो मेरा मतलब मैं मेरा एक बता देता हूँ कि मेरा तो ऐसा था कि मैं सुबह रात को लगभग 12-1 बजे तक पढ़ता था। और 6-7 घंटे की स्लीप होती थी, उसके बाद में वापस फिर वो स्टडी का रूटीन चलता था। तो मनीष जी, और अब मैं जानना चाहूंगी मेंस की, क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड पेपर होता है। हाँ जी। मेंस के अंदर मैम क्या है कि मैंने तो सिर्फ बुक्स वगैरह और ऑनलाइन कोचिंग की थी, वैसे कोचिंग वगैरह मैंने कुछ नहीं की मेंस के लिए। जो अलग अलग सेक्शंस है उसके अगर सेल्फ स्टडी कोई करना चाहे तो कैसे करे? मैम मतलब वैसे तो क्या है कि ऐसे कोई सिलेबस तो है नहीं पर्टिकुलर कि ये सिलेबस है ये आप कवर कर लो। वही है मेन, मतलब एग्रीकल्चर की थोड़ी एक दो पेट बुक्स हैं, वही चलती है। और बाकी जो कोचिंग वगैरह के नोट्स होते हैं वही। मनीष, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है? मेंस का पेपर ये है ना मैम कि मतलब ज्यादा मार्जिन वगैरह नहीं होता, उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं सिर्फ आपके पास। और 45 मिनट्स का टाइम होता है आपके पास। तो सबसे पहले ये होता है कि आप सिर्फ ये जज करो कि पेपर का मतलब लेवल क्या है। अगर पेपर थोड़ा इजी जा रहा है तो उसके अंदर ऐसा है कि आपको थोड़े अटेम्प्ट ज्यादा करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो।
जैसे मैंने मेरा अभी फोर्थ अटेम्प्ट था, तो मैंने तो अभी यही सीखा है कि अगर पेपर थोड़ा इजी है तो आप अटेम्प्ट थोड़े ज्यादा करो, और पेपर का लेवल ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट का बहुत मतलब मेन खेल रहता है इसके अंदर, तो यही है। मनीष, मॉक टेस्ट कब से लगाने चाहिए? मॉक टेस्ट मैम, अगर मेंस की बात करो तो उसमें तो ऐसा है कि अगर एग्रीकल्चर का सिर्फ आप कह रहे हो तो उसमें तो लास्ट के 2 1 महीने काफी होते हैं। और प्री का ऐसे है 4 5 महीने। प्री के लिए ऐसे है, अभी आप जितने मॉक टेस्ट लगाओ उतने कम ही है, कि उससे प्रैक्टिस ही होगी आपकी, उससे थोड़ा आपको पेपर में इजी हो जाएगा जितने मॉक टेस्ट लगाए होंगे आपने। मनीष, ये जो 3.5 साल की जर्नी रही है, उससे क्या लेसन्स लिया है जिसको इस अटेम्प्ट में रेक्टिफाई किया आपने? मैम ऐसा है ना कि कभी कभी ऐसा होता था कि आपके 4 5 लगातार 5 6 एग्जाम है जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि ठीक है मैंने ऐसे कोई गलत लाइन चूज कर ली, कि मेरे को इस लाइन में नहीं आना चाहिए था, या मैं कोई मतलब लाइन चेंज कर देता हूँ अपनी। तो सबसे मतलब वल्नरेबल पॉइंट वही होता है पर्सन का, कि उस टाइम अगर कोई समझ जाए पर्सन, तो मतलब आगे वो फ्लो कंटिन्यू रखता है तो सक्सेस इवेंचुअली उसको मिल जाती है। तो यही था कि उस टाइम थोड़ा सा ज्यादा होता है, अगर आपके मतलब कंटिन्यू आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, आपके कोई एग्जाम्स नहीं निकल पा रहे हैं, तो थोड़ा सा वल्नरेबल वल्नरेबल पॉइंट वही होता है। तो उसके अकॉर्डिंग तो बाकी तो ऐसे है कि कंटिन्यू आप स्टडी करते रहते हो तो इवेंचुअली आपका पेपर निकल ही जाता ये तो हमने प्रीलिम्स और मेंस की बात कर ली, अब इंटरव्यू स्टेज पे थोड़ा सा बात करेंगे। है। कैसा आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस था? इंटरव्यू कैसा था मैम, इस बार तो मेरे को कोई ज्यादा नर्वसनेस थी नहीं, क्योंकि मैंने उससे पहले 2 इंटरव्यू दिए हुए थे। एक्चुअली 3 इंटरव्यू दिए थे मैंने, एक LIC का भी इंटरव्यू दिया हुआ था। तो इतना कुछ नर्वसनेस नहीं था। ठीक है, नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा बहुत ऑनलाइन मैंने तैयारी की थी। तो फर्स्ट जो इंटरव्यू था ना, उसमें थोड़ा मेरे को हुआ था कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत ऑनलाइन वगैरह देखा था क्या कुछ होता है। पर इस बार तो ऐसा नहीं था, कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक हो गया। मनीष, कुछ ऐसा वाक्य जो आप हमारे सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, इंटरव्यू का मैम यही होता है ना कि बस अपन थोड़ा मतलब इंटरव्यू को इंटरव्यू की तरह ना लेके, जैसे अपन नॉर्मल किसी से बात करते हैं, जैसे अपने घर पे भी कोई गेस्ट आते हैं तो उनसे अपन जैसे कोई बात करते हैं, तो मतलब नॉर्मली कैजुअली आप उसको लेते हो तो वो थोड़ा ज्यादा बेटर जाता है। अगर अपन इंटरव्यू को ऐसे लेते हैं कि अपना जॉब इंटरव्यू है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने ऐसे सोच लिया कि आपका जॉब इंटरव्यू है, तो उस पर थोड़ा बर्डन ज्यादा आता है माइंड पे। अगर आप नॉर्मली लेते हो कि हाँ ठीक है, 4 10 15 मिनट जैसे भी है, अपन को सिर्फ जाके उनसे बात करनी है, क्योंकि इंटरव्यू में सिर्फ बात ही होता है। और वो आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस ही मोस्टली ज्यादातर आपका वो चेक करते हैं। नॉलेज तो क्योंकि ऐसे होते हैं कि आपने 2 एग्जाम दिए हैं, तो नॉलेज आपकी चेक हो चुकी होती है, तो ये बात उनको भी पता होती है। तो मोस्टली मैंने इंटरव्यू से अपने 3 एक्सपीरियंस ये सीखा है कि आप मतलब इंटरव्यू जब देते हो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दो। आपको अगर आपकी प्रिपरेशन डेज में लेकर जाऊं, तो जैसे आपने कई कई अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो एक हाँ एग्जामिनेशन जी साइकिल जब खत्म होती है, फिर जब दूसरे अटेम्प्ट के लिए आप प्रिपेयर होते हैं, तो हाउ द टाइम बिटवीन देम वर्क्स? मैम, जैसे कि मैंने मेरा फर्स्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। जैसे मेरा रिजल्ट आने वाला था, मेरे को ऐसा था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि मेरा एग्जाम भी अच्छा था हुआ था और इंटरव्यू मेरा सही गया था। तो उस मतलब फाइनल रिजल्ट के अंदर मैं आधे मार्क्स से रहा था, 0.5 से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उस टाइम मेरे को मतलब बहुत ज्यादा बुरा लगा था। पर ऐसे था कि उस टाइम ऐसे दिख रहा था कि पूरा साल मेरे को आगे दिख रहा था कि अभी पूरा मेरा 1 साल वेस्ट चला गया, तो मेरे को वापस वहीं से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, प्री मेंस इंटरव्यू सभी का रिजल्ट देखना, और वो मतलब बहुत ज्यादा टेंशन वाली सिचुएशन थी। पर फिर मैंने ऐसे था कि 10 15 दिन मतलब ब्रेक लिया था, मैं इधर उधर घूमने चला गया था। तो उसके बाद वापिस ऐसे था कि हम्म, भी करना ही था, अभी जॉब तो चाहिए। तो वापस वहां से स्टार्ट किया। पर फिर वो अगर आप मतलब तैयारी में लग जाते हो एक बार, तो फिर वो नहीं लगता इतना लंबा साल। वो जैसे जैसे आप एग्जाम देते हो, तैयारी चलती रहती है, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहते हो, तो वो टाइम निकल जाता है, इतना कुछ नहीं लगता लंबा। मनीष, हम सेशन के एंड में हैं, कुछ टिप्स देना चाहेंगे स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो कॉलेज से ही सोच रहे हैं कि इस एग्जामिनेशन में बैठें? हाँ जी मैम, टिप्स तो यही है कि अ, आप ऐसे मत सोचो कि आपको पहले बारी में ही मतलब, कुछ के साथ होता है कि आप पहले बारी में उनकी लक भी होता है और मेहनत भी होती है, कि दोनों एक साथ मिल जाते हैं कि पहली बारी में आपका सिलेक्शन हो जाता है। पर कई बार ऐसे होता है कि आपका नहीं भी होता। अगर आपको मतलब जॉब चाहिए, तो ऐसे है कि आप कंटिन्यू लगे रहोगे ना, मेहनत करते रहोगे, तो वो इवेंचुअली आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। कंपटीशन है, पर इतना भी नहीं है कि आपका सिलेक्शन कहीं ना हो। अगर आप कंटिन्यू मेहनत करोगे तो इवेंचुअली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मनीष, हाउ स्टडी ओके। आईक्यू हैज बीन पार्ट ऑफ योर जर्नी? जैसे कि मैंने पहले बताया था मैम कि मेरे को मेरे ब्रदर ने सजेस्ट किया था स्टडी IQ का। तो 2019 के अंदर मैंने कोर्स परचेज किया था।
तो मतलब थोड़ा यूनिक सा लगा था मेरे को बाकी सब जगह से, क्योंकि ऐसा था कि डेली वीडियोज आते थे और उसके अंदर भी काफी थे कि मंथली वीडियोज आते थे, बैंकिंग के अलग से थे। तो मेरे को सही लगा था। मेरे को काफी जनों ने बोला भी था कि ये कर ले वो कर ले, पर मेरे को ना एकदम से मतलब जैसे मैंने 4-5 महीने सर को फॉलो किया तो मेरे को लगा कि हाँ कुछ तो है। हालांकि मैंने उस टाइम कोई मेंस का एग्जाम दिया नहीं था, तो मेरे को पता नहीं था कि क्या क्वेश्चन आएंगे क्या नहीं आएंगे। पर अभी जैसे मेरा आईपीएस क्लर्क का हुआ था, तो मैंने मेरे फ्रेंड्स वगैरह से पूछा था, तो वो बोल रहे थे जीके टफ आया था, ऐसे था वैसे था। पर मेरे को ऐसा नहीं लगा था कुछ, क्योंकि वही है कि सर को फॉलो किया था कि तैयारी अच्छी हो गई थी। तो मतलब इतना कुछ हार्ड जीके में लगा नहीं था। तो उस हिसाब से जीके में अच्छा स्कोर हो गया था। तो उससे मेरे को काफी हेल्प मिली थी सिलेक्शन में, क्लर्क वाले में। मनीष, आपने कोर्स लिया था गौरव सर का और इतने फ्री कंटेंट्स अवेलेबल हैं, देन व्हाई डिड यू डिसाइड टू पे फॉर द कोर्स? मैम वो क्वालिटी लगी थी मेरे को कोर्स के अंदर। जब मैंने 6 महीने के लिए परचेज किया था पहले, तो वो मेरा कंप्लीट हो गया था। तो मेरे को वैसे मैं प्रिपरेशन शुरू से आईपीएस एसओ की कर रहा था, हालांकि उसके अंदर मेरे जीके नहीं आता है। तो फिर मैंने जैसे सर का कोर्स लिया, परचेज किया, तो फिर मैंने क्लर्क की प्रिपरेशन भी स्टार्ट की, पीओ की भी स्टार्ट की थी। पीओ का मेंस भी दिया था, एसबीआई पीओ का मेंस भी दिया था मैंने। हालांकि वो क्लियर नहीं हुआ है, क्लर्क हुआ था मेरा। पर उसके अंदर जो जीके पोर्शन था ना, उसमें मैंने देखा था कि हाँ मतलब सर के जो बताए हुए क्वेश्चन है, जो सर के मतलब क्वेश्चन के अलावा जो सर के एक्सप्लेनेशन है ना, जो सर बताते हैं वो मतलब बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपको। तो फिर मैंने कोर्स आगे भी रिन्यू करवा लिया था 1.5 साल 1.5 2 साल के लिए। तो अभी मेरा 22 से 23 तक का कोर्स अभी पड़ा है। तो वो चीज़ है, सर की एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा हेल्प करती है, और एक जो बैंकिंग अवेयरनेस सर डालते हैं और मंथली, वो बेस्ट है। Thank you so much, Manish, for joining us in this interview session. We wish you good health, good luck. Thank you. थैंक यू।